हेलो एवरीवन। राजस्थान बोर्ड ने फाइनली अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज हम बच्चों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 है उसका विज्ञान विषय का जो पेपर है वो मैं आपको सरल करवाऊंगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता यानी यही क्वेश्चन उस बोर्ड पेपर में रिपीट होने वाले हैं यानी आने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको समझना बहुत जरूरी है और ये समझ में कब आएंगे आपके, जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, ये विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है और सेम ऐसा का वैसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। मॉडल का मतलब यही है कि आपको नमूना दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और काफी बार ये देखा गया है कि मॉडल पेपर है वो वैसा का वैसा ही रिपीट हो जाता है। तो देखिए, बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर फर्स्ट है और ये माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का पेपर है। इसका पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें, यानी सबसे पहले अपने आप को रोल नंबर भरने हैं। फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो ये बात नोट करने वाली है। फिर है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। काफी बच्चे होते हैं क्रमांक लिखते नहीं है और उत्तर लिख देते हैं, उसके बावजूद उनके अंक है वो कम हो जाते हैं। प्रश्न 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है, तो वो अपन देखेंगे अभी। तो देखिए, खंड ए दे रखा है इसका। सबसे पहले खंड ए के सवाल अपन सरल करने वाले हैं। खंड ए में देखो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 से लेकर के 18 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर अपन को इसमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है। फिर है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखो, लोह चूर्ण होता है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्लोरीन गैस एवं आयरन ड्राई ऑक्साइड बनता है। ये सब गलत हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। ये तत्व क्या हो सकता है? तो ये देखो, जल में विलेय तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। इसमें से कैल्शियम है वो जल में विलेय होता है। आपको पता है कैल्शियम का उपयोग अपन काफी घरों में भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जिंक है, पोटेशियम है, गोल्ड है या कॉपर है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की अगर बात करें तो उसमें आती है पोटेशियम। कौन सी धातु आती है? पोटेशियम। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक है या 8 सहसंयोजक या 9 सहसंयोजक? यानी एथेन है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? तो इसका सही आंसर बताओगे आप। तो इसमें होते हैं कितने? एथेन में होते हैं 7। 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन की संरचना है। देखो, आपको 4 आकृतियां दिख रही हैं, इनमें बेंजीन की संरचना कैसी होती है? देखो, बेंजीन में जो क्लोरीन कार्बन होते हैं ये तो 6 ही दे रखे हैं। देखो, 6 होते हैं। इसमें देखो कितने? 4 है, तो 4 तो होते नहीं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर भी 6 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है। तो 5 और 4 वाला तो होगा नहीं, 6 वाले में, इनमें दोनों में होगा। लेकिन बेंजीन की संरचना होती है ना, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड।
ये होता है। तो ये होती है बेंजीन की संरचना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। परागकोश होता है, उसमें क्या होता है, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, या अंडक होता है, या परागकण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें होता है परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो ये देखो, अलैंगिक जनन है वो किस में होता है, ये सबसे पहले होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, मस्तिष्क है वो सोचने में भी काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर संतुलन के लिए। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। फिर है, रासायनिक समन्वय देखा जाता है। रासायनिक समन्वय है वो किस में देखा गया है, ज्यादातर वो देखा गया है पादप जंतु, पादप व जंतु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आएगा पादप व जंतु, दोनों में होता है। फिर है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2 मीटर। तो इसमें देखो, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। देखो, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। फिर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्वेत प्रकाश में रंग यानी वर्ण पाए जाते हैं 7, 4, 3, 8। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण पाए जाते हैं, इसके लिए आपको, श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कितने वर्ण पाए जाते हैं, 7। फिर है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी विद्युत शक्ति का सूत्र इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। विद्युत शक्ति का सूत्र आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर वी आई, या वी स्क्वायर बटा आर। तो विद्युत शक्ति को परिभाषित कौन सा नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको देखना होगा कि आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर नहीं है, वी आई भी है, वी स्क्वायर आर भी। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, वोल्ट, एम्पियर या वॉट। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फिर है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, उसकी सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, उसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रतिरोध है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। फिर है, चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। देखो, जैसे इसका ये चित्र दिया हुआ अपन को, ये चित्र दिया हुआ है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाईं ओर होगी, बाईं ओर होगी, कागज से बाहर की ओर होगी, या फिर कागज के भीतर की ओर होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कागज के भीतर की ओर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण है वो कौन करते हैं, गाय, घास गेहूं तथा आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो इसमें आहार श्रृंखला होती है ना, उसका जो चक्कर होता है, उस चक्कर में सही कौन सा, तीन तीन का समूह दे रखा है, उनमें सही कौन सा बैठ रहा है। देखो, घास है उसको बकरी खाती है, और बकरी है का दूध है वो मानव पीते हैं। तो इसका सही क्रम ये होगा इसका। यह निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, और फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। केक, लकड़ी एवं घास। देखो, इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो किस किस के अंदर हैं, तो घास, पुष्प, चमड़ा इसमें भी है, और घास, लकड़ी और प्लास्टिक इसमें नहीं है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस इसमें भी आ रहा है,
केक, लकड़ी, घास, इसमें भी आ रहा है। यानी इसमें 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में ए भी आ रहा है, स भी आ रहा है और द भी आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध जल के पीएच का मान होता है, शुद्ध जल होता है उसका पीएच होता है 7। अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करके लवण व का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम। फिर है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, यानी 12 जल के अणु हैं, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो क्या बनता है? ऑक्सीजन के बनते हैं 6 अणु, 6 हाइड्रोजन के बनते हैं। तो इसमें यहाँ और क्या बनेगा? तो ये बनेगा, देखिए C6H12 ऑक्सी O7 O6। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर है आनुवंशिकता के जनक कौन थे? ग्रेग जॉन मेंडल, जिसने मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग किया था। फिर जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, घोंगे घोंगे जैसे प्राणी है वो अपना लिंग बदल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो मिलते हैं आपस में, तो वो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर है अगला क्वेश्चन, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अधिक अम्लीय होता है तथा H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर विलयन कम अम्लीय होता है, अर्थात क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। तो अम्लीय गुण है वो समानुपाती होता है H प्लस आयन की सांद्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ये है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिसको ZnO से लिखते हैं। फिर मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। मानव में लैंगिक हार्मोन के नाम बताने आपको, तो इसमें 2 प्रकार के हार्मोन के नाम लिखने, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? देखो आयोडीन युक्त अपन नमक खाते हैं, ये क्यों खाते हैं, इसकी सलाह क्यों दी जाती है, इसका उपयोग क्यों होता है? तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी, को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और हम गॉइटर नामक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। फिर है मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए। तो ये आपको चित्र बनाना है। लिंग निर्धारण के लिए नर मादा का चित्र बनाना है, युग्मक, युग्मज और संतति, मादा और नर का ये बना करके दिखाना है, यानी अक्स अक्स वाई, ये जो इनके जो समूह बनते हैं। ठीक है। फिर है आनुवंशिकता किसे कहते हैं? प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। लेंस व दर्पण सूत्र लिखिए। देखो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और दर्पण का सूत्र क्या होता है? इसमें माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं और वो दर्पण का सूत्र हो जाता है। फिर है लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे P से व्यक्त करते हैं, और किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो इनमें एक सुरक्षा उपाय कौन सा होता है? विद्युत फ्यूज। फ्यूज का उपयोग करते हैं अपन, घरों में भी करते हैं। फिर एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। एमआरआई जो करवाते हैं उसका पूरा नाम क्या है? एमआरआई का पूरा नाम है चुंबकीय अनुनाद
प्रतिबिंबन होता है, जिसे मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग कहते हैं। पोषी स्तर किसे कहते हैं? स्वपोषी अर्थात हरे पौधे जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इन स्वपोषियों को शाकाहारी ही जंतु खाते हैं, जिन्हें मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से खाद्य के आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला बनती है, जो आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी तो चरण पोषी स्तर यानी फूड लेवल है वो कहलाती है। ठीक है, अब आगे जो खंड ब है और जो आगे खंड स और खंड द है, इनके क्वेश्चन में आपको फटाफट दिखा देता हूँ। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो खंड ब में देखो, ये है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताने हैं, जंग से कैसे बचा सकते हैं। फिर है साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाना है। फिर है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है पादप में प्रकाशानुपरिवर्तन किस प्रकार होता है, तो ये आपको समझाना होगा। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हम नेत्र के किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा। अगला है 6V की बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, इसके बारे में बताना है। फिर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। फिर एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बना करके आपको इसमें समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खंड स है, उसमें समीकरणों को संतुलित करना है सबसे पहले, और ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण लिखना है। अथवा में दे रखा है, यानी इनमें या तो अभिक्रिया संतुलित कर दो या फिर ये ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को परिभाषित करके एक उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना है। या फिर इसके अथवा में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, संकलन अभिक्रिया किसे करते हैं, अभिक्रिया भी लिखनी है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और उसको उदाहरण द्वारा भी समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, देखो ये मिशेल की विधि है उसको समझाया गया यहाँ पे पूरी तरीके से। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन अपना संकलन अभिक्रिया है, ये लिख दिया, ऑक्सीकारक को समझा दिया। फिर नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है, उसके विभिन्न भागों को समझाना है, या फिर मादा जनन तंत्र का बना सकते हैं। इनमें से कोई सा भी जो आपको अच्छा याद है उसको आप आसानी से समझा सकते हैं। ये मादा जनन तंत्र वाला आ गया, इसको आप समझा सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दे रखा हो, बल्ब का वोल्ट दे रखा हो, तो उसकी विद्युत धारा ज्ञात करनी, और इसका बैक क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इसकी या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो प्रतिरोधों का जो संयोजन दे रखा है उसका प्रभावित धारा का मापन करना या विद्युत धारा का मापन करना, प्रतिरोधों का संयोजन आपको दिया हुआ है, ये आप समझा सकते हो आशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना, देखो समांतर क्रम में संयोजन करके समझा दे। खंड द के अंदर जो 4 अंक वाले क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये देख सकते हो आप। पहले मॉडल पेपर के ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अथवा में देखो ये दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है, ये कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो इसके 3 भाग कर रखे हैं, कोई सा भी जो आपको मानव श्वसन तंत्र या जो भी आता है उसको समझा सकते हो। फिर मनुष्य के फेफड़े के बारे में लिख दिया और ये समझा सकते हो। अथवा में देखो मानव हृदय का काट दृश्य लिखा हुआ है। फिर है देखो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कैसे होता है उसको समझाया गया है, फिर इसके बारे में कुछ लिखा गया है वो देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों करने, 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन है।
या फिर गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण या आवर्धन किसे कहते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? देखो ये समझा रखा है क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रकाश अपवर्तन के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या फिर नीचे देखो गोलीय दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में समझा रखा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण चित्र बना के भी समझाया है। फिर अवतल दर्पण के उपयोग कैसे हैं, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इसके, गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन क्या होता है। इस प्रकार ये पहला मॉडल पेपर अपना यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं, इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर भी आपको मैं सरल करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अवश्य मॉडल पेपरों को हल कर लें, जिससे आपकी मैथ्स हो या साइंस हो या अन्य सब्जेक्ट जो भी मैं आपको मॉडल पेपर सरल करवाऊंगा उनमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें और आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।